हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे आपको हेयर्स में पफ कैसे बनाना है। अलग अलग तरह के हेयर्स में आप थोड़ा सा बम्प चाहते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम चाहते हैं, तो हर किसी की बाल से वैरी करता है कि किसी का बाल से इजीली पफ बन जाता है, किसी के बाल में नहीं बनता है, मुश्किल होती है। तो हम देखते हैं कि आज हमें कैसे बनाना है पफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो हेयर टाइप है ये आप देख सकते हैं, ये बहुत वेवी है। तो क्या होता है, अगर आपके बाल वेवी हैं या कर्ली हैं तो बहुत इजीली बन जाता है पफ। जैसे मैंने सिर्फ ये क्राउन लिया। क्राउन हमारा कहाँ होता है, ये आईब्रोज का जो आर्च है यहाँ से लेकर हम पफ बनाते हैं। तो अब मैं इसे सिर्फ ट्विस्ट करूँगी ऐसे और थोड़ा आगे कर दूंगी, और अपने हिसाब से आप फिर अपना पफ एडजस्ट कर लें। तो इतनी इजीली वेवी हेयर्स में बन जाता है पफ। तो ये बहुत इजी होता है। जनरली आप क्या करते हैं, आपका यहाँ से ये जो स्कैल्प होता है यहाँ से इतना ज़्यादा फ्लैट रहता है कि आपको थोड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, इसीलिए लोग जनरली पफ बनाते हैं। क्योंकि उन्हें एकदम ऐसा दबा हुआ और स्कैल्प से चिपके हुए बाल नहीं पसंद होते। आप कई बार साइड पफ बनाते हैं, तो आप ये देखिए, साइड पफ भी कर्ली हेयर्स में, कर्ली टू वेवी हेयर्स में इतना इजी है। ये मैंने बनाया, मैं ऐसा भी करती हूँ, तो बिना किसी कोम के, बिना किसी भी तरीके के ये इतनी इजीली हो जाता है। तो आप अलग अलग तरह का पफ बना सकते हैं, साइड हो, सेंटर हो। और अगर आपको सिर्फ ऐसा वन साइड भी रखना है तो ये वालों को आप स्ट्रेट कर लें और इसे छोड़ दें। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। अगर आपको इस तरफ रखने बाल तो स्ट्रेट इस तरफ करें, थोड़ा वॉल्यूम मिलेगा आपको। तो ये मैंने स्ट्रेट कर लिए हेयर्स। तो आप चाहें तो इसे ऐसा छोड़ दें और इस तरफ पफ कर लें, तो ये भी आपकी एक हेयर स्टाइल हो जाएगी। तो मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं उन्हें पफ बनाना अच्छा लगता है, और उनके बाल में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बनाने में। तो मैं बालों को स्ट्रेट करके आपको ये बताती हूँ कि आपको स्ट्रेट बालों में कैसे बनाना है पफ। तो मैंने स्ट्रेट किए हैं बाल। अब मैं पहला तरीका है कि आप रबर बैंड से बना सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल ब्लैक रबर बैंड लिया है। अब ये जो आपका आईब्रो का आर्च है, इससे आप बाल लें और आप चाहें तो ये पूरे हेयर्स ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपको पूरे में पफ बनाना है तो मैं पूरा लेकर दिखाती हूँ। और आपको एकदम एक फ्लैट सरफेस बनाना है, सामने से एकदम फ्लैट। आपको पहले पफ के लिए वर्क नहीं करना है। और अब इसे पोनी में टाई करना है।
जब ये आपकी ऐसे पोनी बन जाए कि मैंने सिर्फ पोनी बनाई है हाफ, अच्छे से टाइट, इन दोनों बालों को खींचकर अब ये जो रबर बैंड है इसे हम हल्का सा पीछे खींचेंगे, हल्का सा, और जो नीचे के बाल हैं ये पीछे के, इन्हें पकड़कर आगे खींचेंगे। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये रेज़ हो गया इतना पार्ट। थोड़ा आपको और चाहिए तो उसे पीछे के बाल खींचकर रेज़ करेंगे। ये जो थोड़े निकल रहे हैं इन्हें हम बाद में सेट करेंगे। अब आपको और हाइट चाहिए और पफ चाहिए तो आप अपनी फिंगर्स डालकर हल्का सा पफ खींच सकते हैं। तो अब देखिए इतना बम्प मिल गया। आपको और आगे चाहिए इस तरह से, तो इसे यहाँ पे पिन कर दें। ये पिन ले रही हूँ मैं, सिंपल पिन है। इस रबर बैंड में ये पिन ऐसे डालकर, ये पिन लेंगे, इसे सीधा डालकर और इसमें अंदर लगाना है, और उसी पिन को क्रॉस करने के लिए दूसरी पिन क्रॉस करने से वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये एक पोनी भी बन गई और आपका पफ भी आ गया। यहाँ आपको ये मेरा ऑटोमेटिक पार्टिंग निकल जाती है क्योंकि मैं यहाँ से पार्टिंग निकालती हूँ। तो इसे आपको हाथों से मिक्स कर लेना है। तो ये इतनी इजीली आपका पफ बन जाएगा सिर्फ एक रबर बैंड और 2 पिन से। ये इतना इजी था और ये एक कैजुअल हेयर स्टाइल हो जाएगी और इतना वॉल्यूम मिलेगा आपको क्राउन में। जिनका यहाँ से फ्लैट है वो इजीली ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। इसे चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें या आप बन कर लें। मैं इसी बाल को लेकर यहाँ हाई बन बना रही हूँ। इसे एक पिन से सिक्योर कर दें तो आपका बन वहीं प्लेस हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये पफ को आप पोनी ऐसे ही रहने दे के वैसे ही एक हेयर स्टाइल रख सकते हैं और ऐसा बन बनाकर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप कोई और हेयर स्टाइल कर रहे हैं और आपको उसमें थोड़ा सा पफ चाहिए तो वो भी देखते हैं। मैं ये निकालती हूँ। अब आपको सिर्फ इतना पफ चाहिए तो हम करेंगे बैक कॉम्बिंग। बहुत पतले सेक्शन लेंगे। ये आप देखिए मैं इतना पतला सेक्शन ले रही हूँ। जितना पतला लेंगे उतना इजी होगा आपको वर्क करने में। सामने लेकर बालों को हल्के सा बस इस रूट्स की तरफ पुश करें। ये इसीलिए दे रही हूँ मैं, बॉडी दे रही हूँ एक्चुअली हेयर्स को, ताकि वो स्कैल्प पे चिपके ना। अब हम नेक्स्ट लेयर लेंगे। इसे पहले स्मूथ करेंगे दोनों तरफ से कोम करके, फिर सामने की तरफ करके इन्हें, फिर पीछे रूट्स की तरफ पुश करेंगे। बहुत कम प्रेशर कर डालते हुए हमें पीछे करना है। आपको और चाहिए तो आप पीछे की तरफ कर सकते हैं, पर आप देखिए ये बहुत स्टीफ हो गया है। अब मैं इसे इजीली
बिना किसी स्प्रे के शेप दे सकती हूँ। अब आप इसे ट्विस्ट कर लें, अपनी फिंगर्स से थोड़ा सेट कर लें जैसा भी आपको शेप चाहिए। सिल्की बाल इतने स्मूथ होते हैं कि आपको हैंडल करते नहीं बनता है, इसीलिए इसमें पफ बनाना मुश्किल होता है। तो बैक कॉम्बिंग आपको एक बॉडी देता है, जिसकी वजह से आपको सिल्की बालों के साथ काम करने में इजी हो जाता है। जैसे ये है, इसे आप एडजस्ट करें अपने हाथ से ही। आपको जब तक डिज़ायर्ड शेप नहीं मिलता, आप पूरा अपने हाथ से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये हो गया पफ। आपको अगर हल्का पफ चाहिए तो मैं थोड़ा सा साइड रखती हूँ। आप चाहें तो इसे पूरा ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं अपने बाल को सामने, बट मुझे मेरे फेस पे हल्का सा साइड अच्छा लगता है, इसलिए ये मैंने सिंपल पफ बनाया है। इसे मैंने सिर्फ 2 पिंच से यहाँ पे सिक्योर किया है और ये पफ बन गया है। तो जब आप स्ट्रेट करते हैं, आपने देखा मैंने स्ट्रेट किया, इतने सिल्की हो गए थे बाल, तो आपको बॉडी नहीं मिलती, ये ऐसे फ्लैट हो जाता है। हमने बैक कॉम्बिंग की और इतनी इजीली आपका पफ बन गया। कोई आपको आर्टिफिशियल पफ जो बनाने वाले आते हैं वो भी नहीं रखना पड़ा। वो आपको हेवी लग सकता है जब आप रखें ज़्यादा देर के लिए। अगर आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो आपको हेवी फील हो सकता है। तो ये बहुत लाइट लग रहा है और आपने देखा मैंने कितना हल्का प्रेशर लिया है। और ये कलर ब्रश मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके ब्रशेस से मुझे लगा कि बहुत अच्छे और बहुत कम टाइम पे अच्छी बैक कॉम्बिंग हो जाती है। मेरे लिए ये कंफर्टेबल है। आप जो हम कोम्ब करते हैं, जो जनरली नॉर्मल सी कोम्ब होती है, अगर आप उससे करते हैं तो उससे बैक कॉम्बिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और आप ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं और फिर आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि बैक कॉम्बिंग से डैमेज होते हैं, पर उसका सही तरीका है बैक कॉम्बिंग करने का। आपको बहुत हल्का प्रेशर देते हुए सिर्फ बालों को ऊपर से लेके रूट्स की तरफ हल्का सा पुश करना है। आप रब नहीं कर सकते अपने बाल को लेकर। अगर आप बार बार आगे पीछे रब करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे, उनके बॉन्ड्स अंदर के ब्रेक हो जाएंगे और वो डैमेज हो जाएंगे। तो बैक कॉम्बिंग से ब्रेक होते हैं या उससे डैमेज होते हैं, ऐसा नहीं है। गलत तरीके से करने से बाल डैमेज होते हैं। तो आपके सिल्की बाल हैं, आपको पफ चाहिए तो आपको बैक कॉम्बिंग करना होगा बहुत हल्का प्रेशर देते हुए, एक डायरेक्शन में, दो आगे पीछे नहीं। आपको रब नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना है बालों को, सिर्फ आपको यहाँ से लेकर ऐसे हल्का सा सिर्फ पुश करना है। आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। तो ये सही तरीका था बैक कॉम्बिंग करने का। इससे आप जितना हाई पफ चाहते हैं उतना हाई पफ आपको मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।